क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि रामायण में जो शूर्पणखा थी, रावण की बहन, वो सिर्फ एक बार ही नजर आई थी। उसके बाद शूर्पणखा अपने भाई की मृत्यु पर भी उन्हें दोबारा नहीं देखा गया था। इससे अगर सोचा जाए तो एक बहुत बड़ी सीख सीखने को हमें मिलती है कि दूसरों के कहे में आकर, दूसरों की बातों में आकर कभी भी किसी झगड़े में ना पड़ें, क्योंकि जो झगड़ा कराने वाले लोग हैं उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा और जो झगड़ा करते हैं उनका सब कुछ बर्बाद हो जाता है। राधे राधे, हरे कृष्णा। आशा करती हूँ भगवान श्री कृष्ण की दया से आप सब लोग सकुशल होंगे। जानते हैं, रामायण का एक अंतिम ज्ञान ये भी है कि श्री राम ने कितना दुख सहन किया अपनी प्रजा को खुश करने के लिए, अपनी प्रजा को संतुष्ट करने के लिए। लेकिन परिणाम क्या हुआ? वो आखिर तक अपनी प्रजा को कभी खुश नहीं कर पाए। तो हमें भी उनसे ये सीखना चाहिए कि अगर हम अपना जीवन सिर्फ और सिर्फ दूसरों को खुश करने में बिताएंगे तो यकीन मानिए हम सिर्फ अपना समय बर्बाद करेंगे और कुछ नहीं। इसलिए इंसान की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है अपने आप को खुश रखना। अगर हम अपनी खुशियों को नजरअंदाज करके दूसरों की खुशियों का ध्यान रखते हैं तो हम अपने साथ कहीं ना कहीं अन्याय कर रहे होते हैं। जब परिवार में विश्वासघात होता है तो वंश में प्रलय आती ही है। मीठा बोलने वाले सदैव आपके खास नहीं होते और अधिकतर लोग पास होकर भी कभी आपके पास नहीं होते। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो यकीनन आप भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत क्या है, वो आपके लिए क्या मायने रखती है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। कभी घमंड में आकर किसी का अपमान मत करना। आप शक्तिशाली हो ये अच्छी बात है, लेकिन जो समय है वो आपसे भी अधिक शक्तिशाली है, ये इंसान को कभी भूलना नहीं चाहिए। इंसान का असली चरित्र तब सामने आता है जब वो नशे में होता है, चाहे नशा शराब का हो, पद का हो, कद का हो, रूप या पैसे का। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थ को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से ही जीता जा सकता है। पूरी दुनिया को जीत सकते हैं हम संस्कार से, और जीता हुआ इंसान भी हार जाता है सिर्फ अपने अहंकार से। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं होता, कुछ भी परमानेंट नहीं होता। इसलिए स्वयं को अधिक टेंशन में ना रखें, क्योंकि परिस्थितियां चाहे जितनी भी खराब हों, बदलती जरूर हैं। पहचान बड़े लोगों के साथ नहीं, बल्कि साथ देने वालों के साथ होनी चाहिए। मौन रहना अच्छी बात है, पर ऐसा मौन किस काम का जो आपके अस्तित्व को ही खत्म कर दे। मौन आपकी ताकत भी है और आपकी कमजोरी भी। बस आपको ये पता होना चाहिए कि मौन आपको कब रहना है और कब नहीं। आज इंसान का जीवन किसी कुरुक्षेत्र की लड़ाई से कम नहीं है। हर किसी के दिल में, हर किसी के जीवन में एक महाभारत छिड़ी हुई है। इस कर्म भूमि की दुनिया में मेहनत सभी को करनी पड़ती है। भगवान सिर्फ लकीरें देते हैं और उन लकीरों में रंग हमें खुद भरने पड़ते हैं। तेरा मेरा करते एक दिन चले जाना है, जो भी कमाया है वो सब यहीं रह जाना है। कर ले कुछ अच्छे कर्म, साथ यही तेरे जाना है। रोने से तो आंसू भी पराए हो जाते हैं, लेकिन मुस्कान से पराए भी अपने हो जाते हैं। मुझे वो रिश्ते पसंद हैं जिनमें मैं नहीं बल्कि हम हों। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। और ऊपर वाला कर्म देखता है, आपकी वसीयत नहीं। माना कि पुरुष बलशाली है, मगर जीतती हमेशा नारी है। कन्हैया के 56 भोग पर सिर्फ एक तुलसी ही भारी है।
मैं कहती हूँ कि वो उदास कैसे हो सकता है जिसे हंसना मेरे शाम ने सिखाया हो। आज का इंसान मोबाइल फोन में इतना गुम होता जा रहा है कि उसे रिश्तों का कोई एहसास ही नहीं रहा, रिश्तों का कोई मूल्य ही नहीं रहा। मैं कहती हूँ कि अपने फोन को बाथरूम में ले जाना बंद करें, खाना खाते समय फोन का इस्तेमाल बंद कर दें। जब आपके पास 1 या 2 मिनट का समय हो तो अपना फोन बाहर निकालना और उसे बंद कर देना। थोड़ी देर के लिए खुद को बोर होने दो। ध्यान भटकने वाली दुनिया में अकेलेपन के लिए कुछ जगह बनाकर रखो। अगर मैं कहूँ कि आपको बिना किसी मोबाइल, टीवी, दोस्त या किसी के बिना अकेले ही लगभग 1 दिन गुजारना है तो शायद वो आपसे नहीं हो पाएगा। कभी अकेले रहकर देखो, आप वो चीजें पा सकोगे जो इस दुनिया में उलझा हुआ इंसान सपनों में भी नहीं पा सकता। छाती पर पत्थर रखकर जीना सीख लो। कम बोलो, ज्यादा सुनो। सामने चलकर किसी को शिक्षा कभी मत दो। दिल के जख्म सबको ना बताएं, क्योंकि सबके घर मरहम हो ना हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन नमक हर किसी के घर में होता है। सूखी रोटी भी मिले तो उसे भी प्रेम से खाना सीखो, क्योंकि करोड़ों लोगों को वो भी नसीब नहीं होती। अकेले भी रहना सीखो। कभी किसी पर इतने निर्भर मत रहना, क्योंकि जरूरी नहीं कि जो आपके साथ आज है वो कल भी आपके साथ ऐसे ही खड़ा रहेगा। रिश्तों को निभाने के समय किसी के आगे इतना भी मत झुको कि उठते वक्त आपको सहारे की जरूरत पड़े, क्योंकि जो आपको झुका रहा है वो निसंदेह आपको उठने में कभी मदद नहीं करेगा, और जो आपको झुकाने में विश्वास करता है, यकीन मानिए वो आपका अपना कभी हो ही नहीं सकता। किसी घर में एक साथ रहना वो परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक साथ जीना, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे की परवाह करना, यही असली परिवार कहलाता है। अगर कोई आपके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता तो खुद को उसकी जिंदगी से दूर कर लो, क्योंकि वक्त खुद ही सिखा देगा उसे कदर करना और तुम्हें सब्र करना। आज की दुनिया में मतलब बहुत वजनदार होता है। मतलब निकल जाने के बाद हर रिश्ते को हल्का कर देता है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं, और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कदर खो देते हैं। जब मंत्र काम करते थे, उसके बाद एक समय आया जब तंत्र काम करते थे। फिर समय आया है जिसमें यंत्र काम करते हैं। और आज के समय में कितने दुख की बात है कि सिर्फ इंसान के दिमाग के षड्यंत्र काम करते हैं। जब तक सत्य घर से बाहर निकलता है, तब तक झूठ आधी दुनिया घूम लेता है। जैसे हिलते हुए पानी में कोई परछाई नहीं दिखाई देती, ऐसे ही अशांत मन से किसी भी समस्या का हल आपको कभी मिल ही नहीं सकता। मन को शांत रखकर सब दुविधाओं को खत्म किया जा सकता है। एक 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला के दिल का ऑपरेशन हुआ। बिल आया 8 लाख रुपए। बिल देखने के बाद वो बुजुर्ग महिला की आंखों से आंसू निकलने लगे। ये देखकर डॉक्टर ने कहा कि माता आप रोइए मत, मैं इस बिल को थोड़ा कम कर दूंगा। बुजुर्ग महिला ने कहा कि ये बिल मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखता। अगर बिल 10 लाख रुपए भी होता तो मैं उसको देने में समर्थ हूँ, मैं वो दे सकती हूँ। आंसू तो इसलिए आए हैं कि जिस प्रभु ने इस दिल को 80 वर्ष तक संभाला, उसने कोई बिल नहीं भेजा। आपने केवल इस दिल को 2 घंटे संभाला और 8 लाख रुपए का बिल आया है। तभी तो कहा जाता है, वाह मेरे कृष्ण कन्हैया। जिंदगी में एक नियम रखो, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वो समझ जाएंगे, और जो नाम के होंगे वो अपने आप दूर हो जाएंगे। एक दिन दर्द ने दौलत से कहा,
कि तुम कितनी खुशनसीब हो कि हर कोई तुम्हें पाने की कोशिश करता है, और मैं कितना बदनसीब हूं कि हर कोई मुझसे दूर भागने की कोशिश करता है। दौलत ने बहुत प्यारा जवाब दिया कि खुशनसीब तो तुम हो जिसको पाकर लोग अपनों को याद करते हैं, और बदनसीब तो मैं हूं जिसको पाकर लोग अक्सर अपनों को ही भूल जाते हैं। जीवन की सबसे बड़ी सीख अगर आप सीख गए तो आप हमेशा खुश रहेंगे। आपको जिंदगी में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन आपका गुजरा हुआ वक्त आपको दुनिया की बड़ी से बड़ी दौलत भी वापस नहीं दिला सकती। इसलिए अपने समय को खराब ना करें, इसको दूसरों की पंचायती में व्यर्थ ना गंवाएं। अपना कर्म करें, अपने लक्ष्य पर फोकस करें, और देखना एक दिन जीत आपकी जरूर होगी। लो, नेक कर्मों के कुछ बेर हम भी चुनते हैं, कभी तो काम आएंगे। हमारी भी झोपड़ी में शायद कभी तो राम आएंगे। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस आप आसानी से सुन पाएं। तब तक के लिए आप सभी कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे, हरे कृष्णा।